बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद उस्मान ऑफिशियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज का हमारा जो मौजू है वो ये है कि जनाब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर हो चुका और एक हैजानी कैफियत जिससे पूरा मुल्क दो चार था और हमारे पाकिस्तान का हर शहरी माहिर अस्करी अमूर बना हुआ था। और एक क्या सराहियाँ थी कि ये बनेगा आर्मी चीफ़, वो बनेगा आर्मी चीफ़, उसका आर्मी चीफ़ या उनका आर्मी चीफ़। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, मामला खुश असलूबी से तय पाया और बखैर खूबी ये सिलसिला अंजाम को पहुंचा। और उसके बाद दो अहम तरीन जर्नैल जो हैं वो, जो कि ज़ाहिर है जिनके नाम लिए जा रहे थे, जो टॉप 5 और 6 में शामिल थे, उनमें से दो ने अपने पोजीशन से अर्ली रिटायरमेंट ले ली। और जनरल फैज़ हमीद साहब जो एक्स DGISI भी थे, वो भी ज़ुबानी तौर पर बताया गया कि उन्होंने आगाह किया कि वो अपनी सर्विस जारी नहीं रखना चाहते। तो उनका आखिरी दिन जिस दिन 29 नवंबर को जनरल बाजवा साहब रिटायर होने जा रहे थे, उसी दिन जनरल फैज़ साहब का उन्होंने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। इससे पहले जनरल अज़हर अब्बास साहब के अहले खाना ने इस बात की तस्दीक की थी कि जनरल अज़हर अब्बास ने भी अर्ली रिटायरमेंट ले ली है। तो बहरहाल दो जर्नैल, उनका हक है, वो अगर समझते हैं कि वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो उन्होंने अपने ओहदों से अर्ली रिटायरमेंट ली। अब जो मामला है कि नई टीम जो है वो बनाएंगे, ज़ाहिर है नए चीफ हैं, तकर्रियाँ तबादले होंगे। जो कोर कमांडर भावलपुर थे जनरल फैज़ साहब, उनकी जगह पे तकर्रुर होगा। और इस तरीके से जो कोई कराची का कोर कमांडर है तो वो पिंडी कोर कमांडर आ सकते हैं। इसी तरीके से लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ISPR के जो हेड हैं, उनको भी कोर दी जा सकती है। और उनकी जगह पर जो नाम लिए जा रहे हैं वो है मेजर जनरल अहमद, जो कि DG ISPR की जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं। और इसी तरीके से और जो जर्नैल हैं उनको भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स मिल रही हैं। तो बहरहाल फ़ौज का ये सिस्टम है, फ़ौज का एक निज़ाम है जिसके तहत ये तकर्रियाँ तबादले मामूल का हिस्सा हैं। लेकिन बाज़ जो पोजीशंस होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं और उन पोजीशंस पे बैठे हुए लोग डिस्कस होते हैं। ख़ास तौर पर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बाद जो पोजीशन सबसे ज़्यादा डिस्कस की जाती है वो एक तो होती है DGISI। DGISI की पोजीशन पर बैठा हुआ शख्स के हवाले से जो है वो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। उसके बाद DGISPR जो भी रहता है, और हमारे यहाँ जब से DGISPR का जो ओहदा बना और उसके बाद एक हाजिर सर्विस मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं वो उनको उनको कमांड किया उन्होंने ISPR को। उससे पहले हमने देखा कि मेजर, ब्रिगेडियर और बाज़ औक़ात सिविलियन शख्सियात भी इस शोबे को हेड करती रही हैं। और फैज़ अहमद फैज़, हमारे मारूफ जो शायर हैं, मरहूम फैज़ अहमद फैज़ भी फ़ौज में थे और उन्होंने भी, फैज़ अहमद फैज़ ने भी ISPR को हेड किया हुआ है। इसी तरीके से लाइमलाइट में जो ISPR आया, वो आया जनाब जनरल आसिम बाजवा साहब के दौर के अंदर। कि आसिम बाजवा साहब ने एक नई जो है ना रंग ढंग अता किया। और जो ट्विटर का जो इस्तेमाल है, पहली बार की जो खबरों का जो फ्लो था वो ट्विटर के ज़रिए बता दिया जाता था कि ये हुआ। और इवन कि उनके बयानात और जो फ़ौज का जो रद्द अमल है, ये सारी ट्विटर के ज़रिए आई। तो इसके बाद जो भी आते जर्नैल आते गए, और उसके बाद आसिफ गफूर साहब बहुत सुर्खियों में रहे, ख़ास तौर पर इमरान खान हुकूमत के क़याम के वक्त। और उसके बाद भी आजकल आसिफ गफूर साहब बड़े अहम पोजीशन पे तैनात हैं। उसके बाद जो मौजूदा बाबर इफ्तिखार साहब हैं, बड़े धीमे अंदाज के, बड़े ज़ीरक और बड़े ठहर ठहर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। और आखिरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की DGISI के साथ, वो इंतहाई डिस्कस हुई और बड़ी लाइमलाइट में रही। उसके ऊपर इमरान खान साहब ने भी तनकीद की और कि नहीं की जानी चाहिए थी DGISI। और बाबर इफ्तिखार साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारे बहुत से यूट्यूबर जो सहाफ़ी हैं उन्होंने भी इस बात को जो है वो डिस्कस किया। लेकिन बहरहाल ये मामूल के तकर्री तबादले हैं। जो भी आता है इस इदारे को सर्व करता है, वो जनरल अहमद हों, जनरल बाजवा हों, उससे पहले बाबर इफ्तिखार साहब हों या इसके आसिफ गफूर साहब हों, उन्होंने उसकी पॉलिसी को बयान करना होता है। तो कहा यह जा रहा है क्या जो नया दौर है और जो नए आर्मी चीफ हैं जनरल साहब जो हैं, वो उनका ये ख्याल है कि ये जो ISPR का जो एक्सपोजर है वो चाहते ये हैं, जो बताया गया है कि शायद कम हो। और जो इतना ज़्यादा कोई इंटरेक्शन है मीडिया के साथ वो उतना ज़्यादा ना हो। और जो फोकस किया जाए काम के हवाले से। तो बहरहाल जनरल अहमद साहब अगर आते हैं, अपनी ड्यूटियाँ संभालते हैं, तो ये उस इदारे के लिए, उनके लिए नेक तमन्नाएँ हैं और जनरल अहमद के लिए भी। तो बहरहाल बड़ी मामूल की चीज़ें हैं। और ख़ास तौर पर
جو पॉलिसीज़ हैं, जो ख़ास एक तवक्को लगाए बैठे हैं। कल इमरान खान साहब ने एक मैसेज किया, ट्वीट किया और उन्होंने ये कहा, जो बुनियादी नुक्ता उनका ये था कि जो रियासत और अवाम के दरमियान जो एक फ़ासला है, उसको कम किया जाए और नए चीफ से उन्होंने इस वक़्त तवक्कुआत का इज़हार किया कि वो फ़ासला कम कराएँगे। तो हमारे बहुत सारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो इस बात को इस तरह ले रहे हैं कि कोशिश भी की गई है कि जो हमारे सदर आरिफ अलवी साहब हैं, उनके ज़रिए पहले भी इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी साहब के ज़रिए जनरल बाजवा के साथ राब्ता इस्तवार करवाया, मुलाकातों का भी दावा किया गया और एक बार फिर इमरान खान साहब ने आरिफ अलवी साहब के तवस्सुत से, क्योंकि सदर पाकिस्तान है, सुप्रीम कमांडर हैं फ़ौज पाकिस्तान के, उनके ज़रिए जो है अब एक पैगाम पहुँचाया है कि बैठ के कोई ऐसा जो एक तो फ़ैसला उनके बकौल, इमरान खान के बकौल रियासत और अवाम के दरमियान बड़ा है और एक जो फ़ासला तहरीक-ए-इंसाफ़ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो बड़ा है, उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है, ये है इमरान खान साहब का बुनियादी महवर। तो लेकिन जो जवाब मिला है नई इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, जो नई क़यादत आई है, उनकी जानिब से, कि उन्होंने तो कहा कि जनाब हम तो मुकम्मल एपॉलिटिकल हैं, हमारा सियासत से कोई वास्ता नहीं है, अपने काम अब खुद निबेड़ें। तो अब ये जो अपने काम खुद निबेड़ने वाला जो पैगाम मिल मिल चुका है, इसके बाद अब पॉलिसीज़ क्या होंगी खान साहब, अब किसकी तरफ देखेंगे? क्या अब बराह रास्त हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की बातचीत शुरू होगी या डेडलॉक बरकरार रहता है? इसका भी जो फ़ैसला है वो आने वाले दिनों में हो जाएगा। आजकल के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में, अगले व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।